नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ के बारे में। जैसा आपको पता है कि एकेडमिक प्रेशर और सोशल मीडिया अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ रहा है। मेंटल हेल्थ का मेरा मतलब है कि लोग जो है मानसिक स्तर पर जो है बीमार हो रहे हैं। वो जो है मेंटली इल हैं। उनके जीवन में उनकी जो अपेक्षा है, उनकी जो डिज़ायर है, उन सब के पूर्ण ना होने की वजह से वो कहीं ना कहीं इरिटेट, फ्रस्ट्रेट, एंग्री और अलग अलग तरीके के बिहेवियर के माध्यम से प्रकट करते हैं कि वो मेंटल जो है ठीक नहीं है। तो आप बहुत सारे ऐसे न्यूज़ देखे होंगे जिसमें स्कूल के बच्चों ने जो है मेंटल हेल्थ को ध्यान में न रखते हुए उसको सही तरीके से गाइड ना किया और प्रेशर में आके जो है सुसाइड कर लिया। तो अगर ये सिचुएशन रही कि स्कूल के बच्चे जो अब सिर्फ मार्क्स लाने के प्रेशर में जो है सुसाइड कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ये स्थिति कितनी खराब हो चुकी है। और इसका जो है कई सारे कारण हैं, इसके उपाय भी हैं और कैसे जो है आप इन चीज़ों को जान सकते हैं और समझ सकते हैं, ये सबसे बड़ा विषय है। तो जो सबसे पहले आपका ये प्रेशर क्रिएट होता है, ये होता है आपके स्कूल टाइम से। जब आप 9th 10th में ही होते हैं, 11th 12th में ही होते हैं, तब आप पे ये प्रेशर आता है कि आपको मार्क्स अच्छे लाने हैं, बोर्ड में जो है अच्छा परफॉर्म करना है। उसके बाद जो है आपको अच्छा कॉलेज चाहिए, उसके लिए जो है प्रिपरेशन करना है। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जो है प्रेशर हो गया कि अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ, मुझे अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा तो क्या होगा। और आपने देखा होगा कि चाहे कोटा हो गया या कई ऐसे जहाँ पे कोचिंग सेंटर का हब रहा है, वहाँ पे ऐसे न्यूज़ आती रही हैं कि जो वहाँ के बच्चे हैं वो इस छोटी उम्र में इतने परेशान हैं कि अपने कैरियर को लेके इतने ज़्यादा डीप थॉट लेके चलते हैं कि वो जो है साधारण मतलब एक नॉर्मल तरीके से बिहेव ही नहीं करते। वो किसी भी चीज़ में उनका इंटरेस्ट ही नहीं लगता। आप सामान्यतः देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका ना तो खाने में मन लगता है, ना घूमने में मन लगता है, ना कुछ देखने में मन लगता है, ना कुछ करने में मन लगता है। मतलब ये है कि वो साधारणतः जिस प्रकार से एक कॉमन मैन बिहेव करता है, वो वैसा करते ही नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं, एकेडमिक प्रेशर जो है उनके स्कूल टाइम से ही स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जो आज का सबसे बड़ा और प्रमुख उत्तरदायित्व सोर्स कहेंगे, वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया आपको वो एक्सपेक्टेशन देता है, आपको वो होप देता है कि आप भी जो है इस प्रकार की लाइफ जी पाएंगे। और जब वो उस प्रकार की चीज़ें होती नहीं है तो आपको लगता है कि मैं जो है कुछ इनके सामने हूँ नहीं, मेरी कोई औकात नहीं है। और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल नीचे चला जाता है। आप जो है बिल्कुल असहाय महसूस करते हैं, होपलेस महसूस करते हैं, लोनली महसूस करते हैं। तो सोशल मीडिया का बढ़ता हुआ जो क्रम है वो इसमें सबसे ज़्यादा और प्रमुख जो है उत्तरदायित्व है। उसके बाद आता है कि अनएम्प्लॉयमेंट। आप देख रहे होंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेशियो है वो बढ़ता ही जा रहा है। वो आने वाले समय में और ही बढ़ेगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से जो चीज़ें मैन्युअली होती थी, जो लोग काम करते थे, उसको मशीन करेंगी तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है और बढ़ेगी। तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने की वजह से लोग जो है ओवर थिंकिंग करते हैं। जो चीज़ बहुत सिंपल साधारण है उसमें भी जो है वो इतना सोच डालते हैं कि उनका जो है दिमाग खराब हो जाता है। तो आज के समय में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है कि हम मेंटल हेल्थ को लेके बात करें। परिवार में जो है आपस में लोग भले साथ में रहते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो इस बारे में बात ही नहीं करते कि कोई कैसा महसूस कर रहा है, क्या फील कर रहा है। आज के समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो पेरेंट्स हैं उन्हें इस बात से अवेयर होना है कि जो उनके बच्चे हैं वो सेफ महसूस कर रहे हैं, वो प्रेशर तो नहीं महसूस कर रहे हैं। पेरेंटिंग का करना बहुत ज़रूरी है। मतलब पेरेंट कैसे बना जाता है पहले तो ये सीखना आवश्यक है। और जब आप इन बातों को समझेंगे कि कोई व्यक्ति सिर्फ शरीर से सही दिख रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो जो है भीतर से अ, स्वस्थ है।
सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है कि उसका जो मेंटल हेल्थ है वो ठीक है कि नहीं। भले ही वो बाहर से जो है बहुत हष्ट-पुष्ट दिख रहा हो, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि वो अंदर से जो है स्वस्थ हो। तो आवश्यक ये हो जाता है कि हम सबसे पहले मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें। जो आप काम कर रहे हैं उसके पीछे अपने उत्तरदायित्व को समझें, ओवर थिंकिंग और इन सब से बचने का प्रयास करें। आप देखेंगे कि जब से गेम आ गया है, जब से सोशल मीडिया आ गया है, तो उसमें होता क्या है कि लोग जो है बस अपने में ही रहते हैं। वो सोशलाइज नहीं होते, किसी से बात नहीं करते, वो जो है इनसिक्योरिटी फील करते हैं, और जब कोई बात होती है शेयर करने को तो कोई होता नहीं है। लोगों के जो है सोशल मीडिया पे हजारों हजार फॉलोवर होते हैं, लेकिन अगर उनसे किसी से भी शेयर करनी हो बातें, सही से बात करना हो, चीज़ें बोलनी हो, तो वो कह नहीं सकते। तो कहने का मतलब ये है कि आपका रियलिज्म से और रियलिटी से जो है वाकिफ होना आवश्यक हो जाता है, और आपको इन सब बातों को ध्यान में रख के इससे जो है पूरे डिटेल में और विश्लेषण तरीके से जानने और समझने का विषय है। तो इसको जो है इग्नोर आप नहीं कर सकते। आज हर एक व्यक्ति जो है इस समस्या से जूझ रहा है, चाहे वो कोई बच्चा स्कूल में पढ़ रहा हो, चाहे कोई जॉब कर रहा हो, चाहे कोई भी फील्ड हो, कहीं पे भी हो, वो जो है इसका शिकार बना हुआ है। और अगर ये है, ऐसा हो रहा है, ऐसा चल रहा है, ऐसा जो है देखने को मिल रहा है, तो हमें इस पे काम करने की भी ज़रूरत है। अगर इस पे काम नहीं किया गया तो ये ऐसी बीमारी है कि आपको जो है बिल्कुल ख़त्म कर देगी, आपको बिल्कुल जो है अस्थिर कर देगी। तो उपाय क्या है? ऐसा आप क्या कर सकते हैं कि इसे आप ठीक कर सकते हैं और स्वस्थ रख सकते हैं? हमेशा ही जो है अपने आप को नेचुरल और जैसा होना चाहिए वैसा रख सकते हैं। तो इसमें जो सबसे प्रभावी है वो है कि आप जो है अ, अपने आप को इंगेज रखिए एक्सरसाइज वगैरह से। एक्सरसाइज करिए, योगा करिए। ये जो चीज़ें हैं आपको जो है एलिवेट करेंगी, आपको जो है इसमें हेल्प करेंगे कि आप प्रेशर को जो है इतना ज़्यादा हावी ना होने दें। इसमें जो सबसे बड़ी और बात होती है कि आप जो है इन सब बातों को अपने ही लिमिट पर, अपने ही स्तर पर जो है सोचते हैं, उसे जो है शेयर करिए, उसे जो है बताइए। और जो है सबसे ज़्यादा जो सोशल मीडिया का प्रेशर है कि लोग जो है अलग अलग तरीके से उनकी लाइफ है, उनका जीवन है, वो कैसे एक्सप्लोर कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, मैं कैसा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी क्या औकात है। तो जो ये कंपैरिजन करने का भाव है ये भी ख़त्म करना होगा। आप इमेजिन करिए, आज से 50 साल पहले जब ना तो सोशल मीडिया था, ना ही मॉल था, ना मार्केट था, इस प्रकार का बाजार जो है कहीं फैला हुआ नहीं था, तो जो उस समय के व्यक्ति होते थे उनमें किसी भी प्रकार का प्रेशर ही नहीं होता था। नॉर्मली सब एक जैसे रहते थे, साधारणतया खाते थे, काम करते थे, आराम से सोते थे, किसी भी प्रकार की सोशल एंजाइटी थी ही नहीं। उनका जीवन बड़े आसानी से जो है व्यतीत होता था। और जो उस समय के व्यक्ति हैं आज भी जो है वो उसी प्रकार से जीते हैं। उन्हें ज़्यादा जो है किसी प्रकार का ऐसा है नहीं। लेकिन आज के समय में जो व्यक्ति पैदा है, आज के समय में जो व्यक्ति चीज़ों को देख रहा है, उसके हाथ में मोबाइल है, पूरे दुनिया को देख रहा है, चारों तरफ बाजार फैली हुई है। आप मॉल चले जाइए, लगभग 70 से 80% लोग जो है वहाँ पे चीज़ों को नहीं खरीद पाएंगे, लेकिन जब जाते हैं तो इच्छा जो है सब कुछ होती है खरीदने की। अब वो क्या करती है कि आपके अंदर एंजाइटी क्रिएट करती है कि मेरी इतनी भी औकात नहीं है कि मैं खरीद सकूं। अब आज से 50 साल पहले ऐसा कुछ था नहीं। कोई व्यक्ति कहीं भी जाएगा तो वो सोशल एंजाइटी का प्रेशर नहीं लेके जाता था, वो हमेशा ही उसी भाव में रहता था कि हर किसी के साथ तो एक जैसा है, उसी प्रकार से चीज़ें हैं, और जो होती भी थी उसे दिखती नहीं थी, तो उसे जो है वो फील नहीं करता था, महसूस नहीं करता था, और वो बड़ी अपने जीवन को प्रफुल्लित तरीके से और आनंदित रूप से जीता था। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जितना है उसमें संतुष्ट होने का भाव। आज से 50 साल पहले ऐसा ही रहता था कि जिस व्यक्ति के पास जितना होता था वो उसी में संतुष्ट रहता था। लेकिन आज देखिए, आपके पास बहुत अच्छा भी है,
उसके बावजूद भी जो है आप इस प्रेशर में रहते हैं कि मेरे पास तो यही नहीं है। आजकल तो बड़ा वो नेपोटिज्म वाला सीन जो है चलता है, जिसमें कहते हैं कि मेरे पास मर्सिडीज है, बीएमडब्ल्यू है, फॉर्च्यूनर सब कुछ है, लेकिन फरारी नहीं है। अब वो फरारी नहीं है, इस बात को लेके परेशान है कि मेरे जो है पिताजी ने ये नहीं दिलवाया। इस प्रेशर में जो है मैं इतने लंबे समय तक रहा, मैं जो है इस बात को लेके परेशान रहा। एक व्यक्ति ऐसा है जिसको जो है रोटी खाने के पैसे नहीं हैं। तो ये जो चीजें हैं कैसे हम देखते हैं, यही जो है मैटर करता है। अब जिसके पास रोटी खाने के पैसे नहीं हैं और वो जो है सोशल मीडिया में वो सारी चीजें देख रहा है जिसके पास वो उपलब्ध है, तो वो क्या महसूस करेगा? उसके साथ तो बड़ा बुरा होने वाला है, क्योंकि अब उसके पास खाने तक नहीं है और वो जो है वैसी चीजें करना चाहता है। तो फिर होता क्या है कि उस व्यक्ति के साथ वो कहीं ना कहीं अपने मार्ग से हटकर उस रास्ते पे चले जाता है जहां पे उसका और नुकसान होने वाला है। क्राइम में चला जाता है, नशे करने लगता है, ड्रग्स करने लगता है, गलत आदतों में पड़ जाता है और धीरे धीरे जो है उसका जीवन नष्ट हो जाता है। तो मेंटल हेल्थ को लेके बात करना आवश्यक है और इसके लिए जो उपलब्ध डॉक्टर हैं वो भी नहीं है। ऐसा भी नहीं कि जो है समाज में इस प्रकार के डॉक्टर उपलब्ध हैं, अगर आपको ऐसी परेशानी हुई तो आप जाके वहाँ पे इलाज ले सकते हैं। और अगर किसी से बता दो कि वो मेंटल हेल्थ से जूझ रहा है तो लोग जो है मजाक उड़ाते हैं, लोग जो है उपेक्षा करते हैं कि ये देखो ये पागल हो चुके हैं, इनको जो है मानसिक बीमारी हो चुकी है। तो लोग ना तो यहाँ पे समझते हैं, हालांकि हर व्यक्ति इसी समस्या से परेशान है, लेकिन यहाँ पे जो उपेक्षा करने का एक आदत है कि भले आप परेशान हो लेकिन आप दूसरों की बुराई करने में पीछे नहीं हटते। आप समस्या को समझने का प्रयास नहीं करते, बस जो है किसी न किसी तरीके से किसी को नीचा करने की और उसे जो है परेशान करने की कोशिश करते हैं। आप दूसरे की परेशानी को समझेंगे तब जो है आप उसको हेल्प कर पाएंगे। यही जो है फिलॉसफी है हेल्प करने की। तो इस बात को बहुत सीरियस लेने की आवश्यकता है, मजाक नहीं लेना, क्योंकि ये जो है आपके सारे कार्य पे, व्यवहार पे, खान पान पे, रहन सहन पे, सब पे प्रभाव डालता है। अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ है तो हर चीज पे उसका प्रभाव पड़ता है, और अगर स्वस्थ है तो भी उसका जो है आपको लक्षण देखने को मिलते हैं कि कौन अस्वस्थ है कौन स्वस्थ है। तो हमें जो है परिवार में, समाज में, कहीं पे भी अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है और इस समस्या से जूझ रहा है तो उसे हेल्प करने की कोशिश करनी है, और किसी के साथ ऐसा ना हो उसे जो है अवेयर करने की आवश्यकता है। तो इस चैनल में मैं इसी प्रकार की इसीलिए बातें करता हूं ताकि आप इन सब बातों से अवेयर रहें, इन सब बातों को आप जानते रहें, ताकि आप जो है इन समस्या से ना जूझें और सही तरीके से इन बातों को टैकल कर सकें। तो उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। आप क्या समझते हैं आप भी शेयर करिए, ताकि हम मिलकर इन सारी चुनौतियों को बड़ी सहजता से टैकल कर सकें और अपने जीवन को सुखी और आनंदित रख सकें। आज इतना ही। नमस्कार।